हर हर महादेव दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक नए ट्रैवल वीडियो में। और आज मैं आपको लेकर आया हूँ वाराणसी, जिसे बनारस और काशी भी कहा जाता है। दोस्तों, आज आप देखेंगे काशी की देव दीपावली। ये पूरा वीडियो मैंने बनाया है देव दीपावली का जो त्यौहार बनारस में मनाया जाता है उस पर। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे काशी अपने देवताओं का स्वागत करती है देव दीपावली पर, कैसे आतिशबाजियाँ होती हैं, कैसे लाखों की संख्या में दिए जलाए जाते हैं और कैसे महादेव देखते हैं। सारा कुछ अपनी नगरी में होते हुए और घाट के सामने ये पूरा शहर दोस्तों दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। और स्पेशली जब आप घाट के नज़ारे देखते हैं तो आप स्तब्ध रह जाते हैं। विश्वास नहीं होता और सचमुच ऐसा लगता है कि जैसे देवता धरती पर आए हुए हों। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे कैसे आरती करी जाती है देव दीपावली के दिन, किस तरह यहाँ पे पूरे घाट दिए से सजा दिए जाते हैं। ये सारी खूबसूरती आप इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो और देखते हैं काशी की देव दीपावली। नमस्कार दोस्तों, और मैं आपको लेकर आया हुआ हूँ आज बनारस से गंगा घाट पर देव दीपावली के उत्सव में। और सब कुछ लगभग सेट है, तैयार है। दोस्तों, वैसे तो काशी मृत्यु का भी उत्सव मनाती है। यहाँ पर मृत्यु का भी उत्सव होता है दोस्तों, शमशान पर। लेकिन आज आप जो देख रहे हैं वो उत्सव है दीपों का और देवताओं का, और इसे देव दीपावली कहा जाता है दोस्तों। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो सभी देवता हैं, जितने भी देवतागण हैं, वो अपनी काशी को देखने और भगवान शंकर से मिलने, भगवान शिव से मिलने के लिए काशी आते हैं। ये जो त्यौहार है वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के एक राक्षस का वध किया था आज ही के दिन। और उसके बाद उस वक्त में सभी देवी देवता जो थे वो काशी में आए थे भगवान शिव को धन्यवाद देने के लिए, और उन्होंने यहाँ पे गंगा स्नान किया था और दीप जलाकर उत्सव मनाया था सभी देवताओं ने। तो तभी से ये परंपरा चली आ रही है और तभी से ये सारा जो उत्सव है देव दीपावली का, ये यहाँ पर काशी में मनाया जाता है। दोस्तों, जब आप आएंगे और इस दृश्य को देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप वाकई में अगर कहीं स्वर्ग देखना चाहते हो या स्वर्ग को महसूस करना चाहते हो तो ये वही जगह आपको महसूस होगी। और पूरी दुनिया से लोग इसे देखने के लिए आते हैं, लाखों की भीड़ होती है। तो ऐसे में यहाँ पर घूम पाना भी थोड़ा कठिन हो जाता है, इतना ईजी नहीं रह जाता, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा शहर जो है वो जगह जगह से रोड ब्लॉक कर दिए जाते हैं, रोक दिए जाते हैं। फिर भी वीआईपी मोमेंट्स भी बहुत होते हैं यहाँ पे। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा दोस्तों कि क्या क्या कार्यक्रम घाट पर होते हैं दोस्तों देव दीपावली के दिन, और आप कैसे बनारस में अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो कैसे इस पूरे उत्सव को आप घूम सकते हैं बिना किसी परेशानी के। तो दोस्तों, जो सबसे पहली बात होती है वो होती है बनारस पहुँचना। तो अगर बाबा का बुलावा है तो आप बनारस आ जाएंगे। बहुत सारे माध्यम हैं, आप कहीं से भी फ्लाइट, बस और ट्रेन वगैरह से आप बनारस पहुंच जाएंगे। तो अगर आप देव दीपावली के पर्पज़ से बनारस आना चाहते हैं तो सबसे पहला तो आप ये काम करिए कि 1 से 2 दिन पहले आप यहाँ पे आ जाइए, ताकि जो आप यहाँ रूटीन में घूमना चाहते हैं, जो यहाँ की मुख्य जगह है, वो सब आप सारा विजिट कर लीजिए। और उसके बाद आप तीसरे दिन देव दीपावली के दिन आप यहाँ पे पूरा डे देव दीपावली घूमिए। और उससे क्या है कि आपको भी थोड़ा बनारस का आइडिया, अंदाज लग जाएगा कि कैसे कैसे यहाँ के रास्ते हैं, क्या शहर है, कैसे यहाँ पे घूमना है। एक तो ये तरीका है। दूसरा दोस्तों, अपने होटल्स जो हैं वो बहुत पहले ही बुक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरा फुल हो जाता है, कहीं जगह नहीं बचती स्टे के लिए, सारे होटल्स फुल हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा इश्यू होता है, इसको पहले से देख करके आइए ताकि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम का यहाँ पे सामना ना करना पड़े। और फिर आती है दोस्तों देव दीपावली घूमने की बात। तो जब आप देव दीपावली के दिन बनारस में घाटों पर जाते हैं तो देखते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो उस कंडीशन में बहुत सारे लोग जो है एक ही जगह पे स्टक रह जाते हैं, या पूरा देख नहीं पाते, या सिर्फ कुछ ही जगह देख करके वापस उनको आना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बनारस में आप किस तरह से देव दीपावली को घूम सकते हैं। दोस्तों, पहला तो ये है कि आप अगर सिर्फ आरती देखना चाहते हैं
कि देव दीपावली पे जो विशेष आरती होती है वो आपको देखनी है, तो वो एक अस्सी घाट और दूसरा दशाश्वमेध घाट, और उसमें भी दशाश्वमेध घाट की आरती सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो आप सिर्फ दशाश्वमेध घाट जाइए और वहाँ पे आरती देखकर आसपास की जो चीज़ें हैं उनको घूम कर आप वापस आ जाइए। एक तो ये तरीका है, क्योंकि फिर आप वहाँ से घाट पे मूवमेंट करना बहुत कठिन हो जाता है, वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि अगर आप कल्चरल इवेंट्स जो यहाँ पे होते हैं और घाटों पे वहाँ पे जाना चाहते हैं तो आप पहले से पता कर लीजिए। कुछ राजघाट नमो घाट के साइड में भी इवेंट्स होते हैं, कुछ इवेंट्स दशाश्वमेध पे भी होते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। लेकिन वहाँ पे भी यही है कि जब आप चले जाएंगे तो वापस वहाँ से निकलना और दूसरे घाट पे पहुँचना बहुत टफ होता है, बहुत सारे रास्ते बंद होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी आप थोड़ा रिस्ट्रिक्शन के साथ ही घूम पाएंगे, पूरा नहीं घूम पाएंगे, या बहुत ज़्यादा आपको भटकना पड़ेगा कुछ गलियों में बाहर निकल करके फिर वापस घाट पे आना पड़ेगा, तो ऐसा। और तीसरा तरीका ये है दोस्तों कि अगर आप पूरा घाट घूमना चाहते हैं, जो कि असली खूबसूरती है देव दीपावली की, तो उसका ये तरीका है दोस्तों कि आप सबसे पहले तो किसी ऐसे घाट पे उतर जाइए, जैसे पंचगंगा घाट हो गया या केदार घाट हो गया, जहाँ पे भीड़ कम होती है। इन घाटों पे दोस्तों, बीच के घाटों पे भीड़ कम होती है, जो मुख्य भीड़ होती है वो 80 पे और दशाश्वमेध पे ज़्यादा होती है। तो आप ऐसे किसी घाट पे उतरिए बीच में, जैसे मैंने आपको बताया केदार घाट पे भी आप उतर सकते हैं। तो ऐसे किसी घाट पे उतरिए जहाँ पे भीड़ कम होती है, फिर वहाँ से आप पैदल ही पूरा अपने लेफ्ट साइड में दशाश्वमेध की तरफ और राइट साइड में आप 80 की तरफ पूरा मूवमेंट कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको बीच में कहीं रास्ता बंद भी मिलता है तो आप ऊपर चढ़कर सीढ़ियों से वापस एक गली से दूसरी गली से उतर करके वापस घाट पे आ सकते हैं। तो ये पैदल घूमने का तरीका है दोस्तों, ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है और मैं ऐसे ही घूमता हूँ। इसमें क्या है कि आप अगर चाहें तो आप 80 की तरफ जाकर आरती भी देख सकते हैं और दशाश्वमेध की तरफ आकर के भी जो घूमना है वो घूम सकते हैं। बीच में दोस्तों लेजर लाइट शो होता है चेत सिंह घाट पे, जो केदार घाट से थोड़ा सा आगे है 80 की तरफ, तो आप वो भी देख सकते हैं। और आतिशबाजी तो घाट पे आप कहीं भी होंगे आपको वहाँ से दिखाई देगी जो होती है। तो ये मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं एक जगह स्टक होकर के भीड़ में फिर वो मज़ा नहीं आ पाता देव दीपावली का। देव दीपावली घूमने का सबसे अच्छा मज़ा तभी है जब आप पूरे घाट को देखें, क्योंकि हर घाट दिए से सजाए जाते हैं और हर जगह पे अलग अलग तरह की रंगोली, अलग अलग तरह के इवेंट्स, छोटे छोटे आरती के जो इवेंट्स होते हैं वो सारे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, बहुत ही खूबसूरती से सजाया जाता है। तो असली जो आपको अगर इंजॉय करना है देव दीपावली को तो आपको ऐसे ही घूमना चाहिए। ये सबसे बेहतरीन तरीका है। चौथा तरीका है दोस्तों कि आप बोट राइड कीजिए, नाव, जो कि काशी में आने वाला हर एक व्यक्ति करना चाहता है। लेकिन उस दिन नाव से यात्रा करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी बुकिंग्स पहले से हो जाती हैं। तो उसका तरीका है कि अगर आपके पास आप 1-2 दिन पहले आ गए हैं तो आप अरेंज करके किसी से बात करके वेंडर से आप पहले से ही बुकिंग कर लीजिए और उस दिन आप प्रॉपर अपना नाव से घूमिए। और स्पेशली टाइमिंग जो लीजिए वो 6 से 8 के बीच की लीजिए, क्योंकि वही मेन टाइम होता है। उसी समय आपको जगह जगह पे आरती और दिया जलना शुरू हो जाता है, तो वो आपको बहुत अच्छा टाइम होगा घूमने के लिए, अगर आप बोट राइड करना चाहते हैं तो। और अगर आपने पहले से बुक नहीं किया है तो आप किसी छोटे घाट पर, जैसे बीच बीच में बहुत सारे छोटे छोटे घाट होते हैं, वहाँ पे जब आप पैदल वॉक कर रहे होंगे तो आपको बहुत सारे मिलेंगे नाव वाले, जो आपको कहेंगे कि 1000 रुपये में या 500 रुपये में, 600 रुपये में, वो पर पर्सन लेकर आपको पूरा घाट घुमा देते हैं। तो आप जो नाव कीजिए दोस्तों वो या तो पहले से कर लीजिए, और अगर आपको उसी दिन करना है तो आप किसी छोटे घाट से कीजिए जहाँ पर पब्लिक कम होती है या जो कम पॉपुलर घाट है। तो वहाँ से आपको नाव ईजिली मिल जाएगा, कम पैसे में मिल जाएगा, और पूरा आप 80 से लेकर पंचगंगा घाट तक जो सजावट होती है उसको पूरा घूम पाएंगे। तो ये तो नाव का तरीका है दोस्तों। उसके बाद बात आती है आतिशबाजी की, जो कि अभी बहुत ज़्यादा फेमस है, आपने बहुत सारे रील में, वीडियोस में देखा होगा। आतिशबाजी यहाँ पे जो होती है दोस्तों वो घाट के उस पार होती है, लेकिन आप कहीं पे भी घाट पे होंगे वो आपको दिखाई देगी, बहुत ही बड़े लेवल पे होती है, मास लेवल पे होती है। तो उसका तरीका है दोस्तों कि वो आतिशबाजी 8 सवा 8 के बीच में होती है। तो आप पहले से पता कर लीजिए कि किस घाट की साइड, किस घाट के सामने में होना है ये। जैसे 1-2 बार 80 घाट के सामने हुआ था, और इस बार जो हुई है आतिशबाजी वो ललिता घाट के सामने हुई है, जो विश्वनाथ मंदिर का जो गंगा द्वार है, गंगा जी की तरफ जो नया द्वार बना है, वहाँ से ठीक सामने की तरफ आतिशबाजी हुई थी। तो ये भी तरीका है कि आप आतिशबाजी का पहले से पता करके आप घाट से ही देख सकते हैं। अदरवाइज आप नाव जो लेना है आपको राइड के लिए, आप उसी समय लीजिए, तो वो आपको बीच, गंगा जी के बीच से भी आप रुक करके पूरी आतिशबाजी का व्यू ले सकते हैं। हमने ऐसा ही किया था इस बार। तो जब हम घाट से निकले तो हम पूरा घूमते हुए, हमने केदार घाट से किया था,
अपनी नाव जो थी वो। और हम पूरा अस्सी घूमते हुए जब वापस आए तो वापस आते आते करीब 8 बज चुके थे। और उसी समय पे ललिता घाट के थोड़ा पास ही थे हम, और उसी समय पे ये जो आप पूरी वीडियो में देख रहे हैं दृश्य, ये उसी बीच में गंगा जी के बीच से ही शूट किया गया था। और हम लोग ऑलमोस्ट ललिता घाट के पास पहुंच चुके थे और वहीं सामने आतिशबाजी हो रही थी 8 बजे के आसपास। तो ये है दोस्तों, ये पूरा घूमने का तरीका है यहाँ पे। अगर आप इस तरह घूमेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा भीड़ में आपको कहीं नहीं फंसना पड़ेगा, और बहुत ईजिली तरीके से आप आराम से पूरी देव दीपावली को एंजॉय कर पाएंगे। दोस्तों, लोग कहते हैं कि रिस्ट्रिक्शन होती है थोड़ी, क्योंकि बूढ़े और बच्चों को लेकर नहीं जाना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें भी अगर आप, जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आप छोटे घाटों से घूमना शुरू करेंगे, बीच के घाटों से घूमना शुरू करेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी मैं भी अपने माता पिता को लेकर गया था, आप वीडियो में देखेंगे, तो उनको भी मैंने पूरा घुमाया, कोई दिक्कत नहीं थी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ, अगर आप मुख्य घाट पर जाते हैं, जैसे दशाश्वमेध घाट की आरती देखने जाते हैं, या 80 जैसी घाटों पर जाते हैं जहाँ पे पूरी की पूरी गैदरिंग एक साथ आती है एक ही इवेंट के लिए, तो वहाँ पे आपको दिक्कत होगी, क्योंकि फिर वहाँ पे जाना और वहाँ से निकलना दोनों बहुत कठिन हो जाता है। तो अगर आप वैसी जगह जाना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप 2-3 बजे ही जा करके अपने जो आपको जहाँ बैठना है वो जगह ले लीजिए, और फिर तब तक मत हटिए जब तक वो पूरा इवेंट ख़त्म नहीं हो जाता। इवेंट ख़त्म होने के कुछ देर बाद जब आप वहाँ से निकलेंगे तो आपको कुछ भीड़ कम मिलेगी, फिर आप लेकिन कहीं घूम नहीं पाएंगे, ये सब जो आप नज़ारे देख रहे हैं वो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वहाँ से मूवमेंट कर पाना बहुत कठिन होता है। मैंने भी 1-2 बार पहले ऐसा ट्राई किया था, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। तो ये है दोस्तों देव दीपावली घूमने का पूरा जो तरीका है बनारस में। और आप वीडियो को देखिए, और अच्छा लगे तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों। हर हर महादेव।
है।